नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दुनिया की एक और बेहद चौंकाने वाली और दिल तोड़ने वाली विश्लेषण वीडियो में। दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण हमें भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में देखने को मिला। किसी ने सच ही कहा है कि इस खेल में जब तक आखिरी गेंद न फेंक जाए तब तक आप जीत का जश्न नहीं मना सकते। पहले वनडे मैच में जिस तरह टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया था, उसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैन को लग रहा था कि यह सीरीज तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हर कोई मानकर चल रहा था कि दूसरा वनडे मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। लेकिन दोस्तों, खेल का पासा इतनी बेरहमी से पलटेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जीते हुए मैच में आखिर कैसे हुई टीम इंडिया की शर्मनाक हार, कैसे हमारे 5 बड़े खिलाड़ियों ने पूरे मैच का बंटाधार कर दिया और कैसे एक समय 99% भारत की झोली में आ चुके इस मैच को जो रूट और विल जैक्स की जोड़ी ने हमसे छीन लिया। आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट पर गहराई से बात करेंगे। मैच खत्म होने के बाद कप्तान शुभमन गिल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके बयान ने सनसनी मचा दी। गिल ने साफ साफ लफ्जों में बताया कि आखिर टीम इंडिया से कहां चूक हुई और वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हम यह मुकाबला हारे। इसके साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी की रणनीतियों, विराट कोहली की सूझबूझ और ईशान किशन के शॉट सिलेक्शन पर भी आज हम तीखे सवाल उठाने वाले हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी टॉस के समय से। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पिच की नमी और मौसम को देखते हुए भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि हमारी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरकर रनों की बरसात करेगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पूरी भारतीय टीम सिर्फ 44 ओवर्स ही क्रीज पर टिक सकी और महज 233 रनों के मामूली स्कोर पर ऑल आउट हो गई। आज के आधुनिक वनडे क्रिकेट में जहां 350 रन भी सुरक्षित नहीं माने जाते, वहां 233 रन बनाकर आप विपक्षी टीम पर दबाव नहीं बना सकते। अब जरा ठंडे दिमाग से भारतीय बैटिंग लाइन आप पर नजर डालते हैं कि आखिर खराबी कहां थी। पूरी टीम में सिर्फ 3 ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा संघर्ष दिखाया। श्रेयस अय्यर, इन्होंने सबसे ज्यादा 66 रनों की पारी खेली। जब टीम संकट में थी तब अय्यर ने एक छोर संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। विराट कोहली, किंग कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि संकट के समय वो हमेशा खड़े रहते हैं। विराट ने 65 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। शुभमन गिल, कप्तान शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत अच्छी की, 31 रन बनाए। लेकिन जब टीम को उनकी एक बड़ी पारी की जरूरत थी तब वो अपना विकेट थ्रो करके पवेलियन लौट गए। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 26 रन बनाकर चलते बने। उनके बल्ले से वो आक्रामकता गायब दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद जिम्मेदारी थी ईशान किशन पर, लेकिन वो सिर्फ 1 रन बनाकर एक बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। ऑलराउंडर शिवम दुबे से उम्मीदें थीं कि वो मिडिल ओवर्स में आकर बड़े शॉट्स खेलेंगे, लेकिन वो तो खाता भी नहीं खोल पाए और 0-0 पर आउट होकर चलते बने। रही सही कसर अक्षर पटेल ने पूरी कर दी, जो सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। अचानक ऐसा पतन हुआ कि पूरी टीम 233 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम 234 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो हर किसी को लग रहा था कि इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइन अब इस स्कोर को 35-40 ओवर में ही हासिल कर लेगी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने मैदान पर उतरते ही ऐसी घातक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के खेमे में खलबली मच गई। एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैच का एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड का स्कोर था 125 रन और उनके 5 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अभी भी 110 से ज्यादा रन चाहिए थे और उनके पास कोई मान्यता प्राप्त बड़ा बल्लेबाज नहीं बचा था सिवाय एक खिलाड़ी के, और वो थे जो रूट और विल जैक्स ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए छठे विकेट के लिए 72 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कर डाली। उन्होंने रिस्क फ्री क्रिकेट खेला, सिंगल्स डबल्स चुराए और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। हमारी गेंदबाजी जो शुरुआत में शेर की तरह दहाड़ रही थी, वो मिडिल ओवर्स में बिल्कुल बेअसर और बेबस नजर आने लगी।
जो रूट की इसी कप्तानी पारी ने इंग्लैंड को 125 पर 5 विकेट की नाजुक स्थिति से उबारकर 197 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां से भारत की हार लगभग तय हो चुकी थी। अगर हम ईमानदारी से मैच का विश्लेषण करें तो हम ये मैच अपनी बल्लेबाजी की वजह से हारे हैं। जब पिच थोड़ी मुश्किल थी तब विराट भाई और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों आउट हुए हमारा मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। 233 रन वनडे क्रिकेट में एक ऐसा स्कोर नहीं है जिसका आप आसानी से बचाव कर सकें। हमारे बल्लेबाजों को क्रीज पर टिककर जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर तब जब आपके सीनियर खिलाड़ी सेट होकर आउट हो चुके हों। कप्तान गिल के इस बयान से साफ है कि टीम इंडिया के भीतर इस समय मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी और मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, जिसे समय रहते ठीक करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस दूसरे वनडे मैच के नतीजों ने अब इस पूरी सीरीज को बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मोड़ पर ला खड़ा किया है। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। पहला मैच जहां भारत के नाम रहा था, वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जोरदार पलटवार करते हुए सीरीज में खुद को जिंदा रखा है। और क्या भारतीय टीम तीसरे वनडे में वापसी करके सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।